अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नशाबा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन मसले पे बात करने जा रहे हैं। क्या आपके पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है? कभी हल्का सा ब्लड स्पॉट लगा हो, कभी ब्राउन डिस्चार्ज या कभी अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो। अगर इस तरह से हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं क्या ये नॉर्मल है, क्या ये किसी बड़ी बीमारी की निशानी है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। आज की वीडियो में हम पीरियड्स के दरमियान ब्लीडिंग के कॉजेज़, साइंस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को आप आखिर तक देखें तो आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं कि पीरियड के दरमियान ब्लीडिंग क्या होती है। पीरियड के अलावा अगर साइकिल के बीच या पीरियड से पहले या बाद में खून आए तो इसे कहते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है, ये प्रॉपर ब्लीडिंग हो सकती है, ये रेड, पिंक या ब्राउन कलर में हो सकती है। अगर ये ब्लीडिंग कभी कभी हो तो ये नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर हर दफ़ा हो तो ये नॉर्मल नहीं होती। इसलिए इसका काज समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस बात पे आते हैं कि पीरियड्स के दरमियान ब्लीडिंग के कॉमन कॉजेज़ क्या हैं। नंबर 1 पे ओव्यूलेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि साइकिल के बीच में जब अंडा रिलीज़ होता है तो हमारा एक हार्मोन ईस्ट्रोजन वो थोड़ा फॉल करता है, जिसकी वजह से हल्की स्पॉटिंग 1-2 दिन हो सकती है। ये स्पॉटिंग नॉर्मल है और कोई नुकसान नहीं देती। और सेकंड नंबर पे आ जाता है अगर हमारा हार्मोनल तवाज़ुन बिगड़ जाए, जिसकी सबसे कॉमन वजह पीसीओएस हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, वज़न का ज़्यादा या कम होना हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हों तो यूट्रस लाइनिंग अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और तीसरे नंबर पे वक्फे वाली गोलियां या इंजेक्शन्स आ जाते हैं। अगर किसी ने नई नई गोलियां खाना शुरू की हैं या कोई पहले से गोलियां खा रहा है और उसकी बीच में गोलियां मिस हो जाएं, कोई इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करे तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि बीच बीच में खून आना शुरू हो जाता है। अक्सर ये ब्लीडिंग 2 से 3 महीने में खुद ही ठीक हो जाती है। 4th नंबर पे इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जिसमें वजाइनल या सर्वाइकल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी आता हो, उसमें बदबू हो, उसमें खारिश होती हो या लोअर एब्डोमिनल पेन हो। इन्फेक्शन के साथ ब्लीडिंग को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और 5th नंबर पे सर्वाइकल पोलिप या फाइब्रॉयड आ जाते हैं, जिसे हम बच्चेदानी की रसोलियाँ कहते हैं। ये छोटी छोटी ग्रोथ होती हैं जो बच्चेदानी के मुँह पे या बच्चेदानी में होती हैं। इनकी वजह से साइकिल के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है और शोहर से मिलने के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है। हम इनको कैसे डायग्नोस करते हैं? हम पहले पेशेंट का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और 6 नंबर पे प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लीडिंग आ जाती है, जिसमें अर्ली प्रेगनेंसी आ जाती है, प्रेगनेंसी सही ना जारी हो या मिसकैरेज का साइन भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी का चांस है, यानी कि पेशेंट यंग है, मैरिड है, तो हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कराते हैं। और 7वें नंबर पे स्ट्रेस और लाइफस्टाइल इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें अगर कोई पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस ले, उसकी नींद पूरी ना हो रही हो या एक्सेसिव एक्सरसाइज करे, तो इन चीज़ों की वजह से हार्मोन्स डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स के दरमियान ब्लीडिंग कब ख़तरनाक हो सकती है, यानी कि उसमें फ़ौरन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ये ब्लीडिंग हर मंथ हो रही हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आ रहे हों या ब्लीडिंग के साथ पेन हो, हस्बैंड से मिलने के बाद ब्लीडिंग हो या प्रेगनेंसी का चांस हो, आप डॉक्टर के पास जाएंगी। डॉक्टर आपसे पूरी पीरियड्स की हिस्ट्री लेंगी, आपसे पूछेंगी आप कोई मेडिसिन तो नहीं इस्तेमाल कर रही या आपको कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है। और जो आपको टेस्ट देंगे वो ये होंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे और कुछ हार्मोनल टेस्ट कराएंगे। अगर ज़रूरत हो तो पेप स्मीयर भी करा सकते हैं। ये सब टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हर पेशेंट की ट्रीटमेंट कॉज पे डिपेंड करती है। अगर हार्मोनल इशू होंगे तो हार्मोनल टेबलेट्स देंगे, कोई इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर पीसीओएस का इशू होगा तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताएंगे। और बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आगे कोई प्रोसीजर भी करना पड़ता है। मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि हर ब्लीडिंग कैंसर नहीं होती, हर ब्लीडिंग प्रेगनेंसी का साइन भी नहीं होती, लेकिन अगर आपको रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको इग्नोर करना ख़तरनाक हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी सबको जवाब दूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।